गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है मॉडर्न तकसीला। तो आज मैं लेकर आया हूँ सीजीएल जो एग्ज़ाम अपकमिंग है उसके कुछ डिटेल्स। आज मैं कुछ आप लोग को नहीं पढ़ाऊँगा। जो अभी अपकमिंग जो सीजीएल एग्ज़ाम दिसंबर में होगा उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उस बदलाव को हम लोग अच्छे से समझते हैं और उसके हिसाब से हम लोग को कैसे स्ट्रेटेजी डिसाइड करना है वो भी मैं आप लोग को उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। और अपकमिंग क्या क्या गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म नोटिफिकेशन निकले वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए देख लेते कि कब से कब फॉर्म फिलअप होगा। तो पहला डेट देखिए कि डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 17 तारीख से 8 तारीख, 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि क्या होता है लास्ट मिनट में फिर रश के कारण बहुत टाइम सर्वर क्रैश हो जाता है, ये तो सर्वर ठीक से काम नहीं करता है। तो जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। डेट्स यहाँ पे दिया गया है और मैं इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को जैसे टेलीग्राम में देता रहता हूँ दे दूँगा, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो के साथ साथ ही मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा। तो आप लोग चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स से भी आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट डेट और टाइम क्या है ये वाला, ठीक है, 8/10/2022 11 बजे, 23 मतलब है 11 PM, ठीक है। बहुत जन को समझ में ना है, मैं कलर ब्लैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, मतलब जो लोग पैसा बैंक में देके चालान के माध्यम से देना चाहते हैं तो 8/10/2022, तो मैक्सिमम मान के चलिए 8 अक्टूबर लास्ट डेट होगा। लास्ट डेट और टाइम ऑनलाइन पेमेंट का 9 तारीख है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, अगर ऑफलाइन करेंगे तो 8 तारीख के अंदर अंदर आप लोग को पेमेंट खत्म कर देना होगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट डेट क्या है फॉर पेमेंट टू चैनल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, ठीक है, थ्रू चालान, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने पहले लास्ट रिसीट जो हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन का रिसीट करेंगे, ठीक है, वो 8 तारीख। और जो जनरेशन ऑफलाइन चालान का जो जनरेशन हम लोग को, जनरेशन मतलब हम लोग को पहले क्या करता है, पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग चालान के माध्यम से फॉर्म फिलअप करेंगे पैसा जमा देंगे तो हम लोग को पहले जनरेट करना होगा, तो वो जनरेशन का लास्ट डेट है 8 तारीख, ठीक है। उसके बाद आप 10 तारीख तक उसको पेमेंट कर सकते हैं, वो भी वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। और ऑनलाइन पेमेंट का 9 तारीख, ठीक है। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, अब कब तक हम लोग फिर इस चीज़ को करेक्शन कर सकते हैं। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये यहाँ पे अलग बुलेट पॉइंट पे आ गया है, नहीं तो एक ही है। तो 12 तारीख से 13 तारीख तक, अगर आप 13 तारीख तक आप लोग ठीक कर सकते हैं। मान के चलिए फॉर्म फिलअप के टाइम कुछ गलती हो गया तो उसके लिए आप लोग को टाइम दिया गया है 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर। अच्छा, 10 मतलब समझ लीजिए अक्टूबर, 9 मतलब सितंबर, ठीक है। अब कब एग्ज़ाम हो सकता है, टेंटेटिव दिसंबर 2022। आगे तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा पीछे भी हो सकता है, निर्भर करता है कि जो अपकमिंग इसके पहले जो एग्ज़ाम है वो जितना जल्दी होगा उसके बाद ही 2022 लिया जाएगा। तो इसके बाद जो टायर 2 का एग्ज़ाम होगा वो बाद में आप लोग को बता दिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा आप सभी लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए। मेन चीज़ का ध्यान रखिएगा, खास करके मैं नोटिफिकेशन तो इसमें दे ही दूंगा। एक है कि आप लोग का डिटेल्स जो फॉर्म में भरिएगा वो ठीक से भरिएगा, क्योंकि एसएससी क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। एसएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब एक बार आप लोग को पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद जितना बार आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे आप लोग को सिर्फ सेंटर और इमेज, साइन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। एक है कि आप सिटीजन हो सकते हैं इंडिया के, ठीक है, या तो आप नेपाल के हो सकते हैं, तो भूटान के सब्जेक्ट, ठीक है, नॉट सिटीजन बोले, सब्जेक्ट। मस्ट बी अ ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसके बाद और भी कुछ क्वालिफिकेशन आपको चाहिए जो अलग अलग पोस्ट का है, ठीक है। तो ऑडिट ऑफिसर हो गया, हो असिस्टेंट जो ऑफिसर से, ये इसके लिए आप, मैं बोलूँगा इस डिटेल्स के लिए आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और एज लिमिट भी वहाँ पे अलग अलग पोस्ट का अलग अलग है, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे लिंक भी दे दिया है मैंने कि आप लोग, अच्छा ये सॉरी www.ssc.nic.in, ठीक है। पीडीएफ में इसको मैं ठीक कर दूंगा, पीडीएफ में जब दूंगा, लेकिन ये एसएससी होगा, ठीक है, ssc.nic.in। अब
एग्ज़ाम का क्या क्या, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। टायर 1 एग्ज़ाम में आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब जो हम लोग बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो जो लोग भी सीजीएल 2021-20 दे चुके हैं प्रीवियस ईयर, सबको पता है कि टायर 1 में कोई चेंजेस लाया नहीं गया है। लाया क्या गया टायर 1 में कि उसका जो मार्क्स हम लोग को मिलेगा वो मेरिट लिस्ट बनाने में यूज़ नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, टायर 1 का जो मार्क्स था वो मेरिट लिस्ट बनाने में यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर। बैंकिंग के तरफ थोड़ा सा, बैंकिंग की तरह थोड़ा सा कर दिया है। बैंकिंग एग्जाम में जो लोग बैठते हैं वो लोग को पता है कि टायर 1 सिर्फ क्वालिफाई होता है, आपको कट ऑफ लेना, कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ अच्छा 30% आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 30 या 33% ऐसे कुछ है, ठीक है। वो आप लोग नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो मेन चीज़ है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग 200 में से सिर्फ 30% लाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी भी आप लोग को वही 140 से 150 के आसपास लाना पड़ेगा। इसका कारण यही है क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग ही टायर 2 में जाएंगे। तो जाहिर बात है, अगर आप ये सोच के खुश हो गए कि क्वालिफाइंग नेचर है, टायर 1 का मार्क्स टायर 2 मतलब मेरिट लिस्ट में नहीं लिया जाएगा, तो चलो अब टायर 1 का थोड़ा राहत मिला है, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी टॉप में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्रीनिंग नेचर हो गया। ये सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब मैं इतने सारे कैंडिडेट बैठेंगे तो जाहिर बात है सबको तो स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, सबको तो मेन एग्जाम में बैठने वो लोग अलाउ नहीं कर सकते। उनमें से जो बेस्ट होगा वही बैठ पाएगा, जैसे बैंक में होता है। आप फिर भी आप लोग को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 0.5 मतलब -0.5। एक एक का राइट मार्क्स के लिए 2 मार्क्स, राइट करेक्ट आंसर के लिए, और गलत के लिए -0.5, ठीक है। अब जैसे था इंग्लिश हिंदी दोनों ही, अच्छा क्वेश्चन दोनों ही सेट में इंग्लिश हिंदी में सेट किया रहेगा, एक्सेप्ट इंग्लिश वाला पार्ट में इंग्लिश हिंदी नहीं रहेगा। लेकिन बाकी में मैथ्स बोलिए, जीके बोलिए, और जीके बोलिए, मैथ्स बोलिए और रीजनिंग बोलिए, ठीक है, इसमें हिंदी रहेगा। सिर्फ इंग्लिश में हिंदी में क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्यों, जाहिर बात है, कॉमन सेंस। इंग्लिश में अगर हिंदी दे दे तो कैसे होगा, इंग्लिश कॉम्प्रेशन मतलब आपका इंग्लिश ही तो चेक कर रहा है, अंग्रेजी जो हम लोग बोलते हैं। अब टायर 2 जो इम्पोर्टेंट है, सबसे खास जो खासियत है, अब चेंज कर दिया है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे कि क्या बोला गया। टायर 2 एग्जाम इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड। टायर 1 भी कंप्यूटर में होगा, टायर 2 भी कंप्यूटर में होगा, मतलब आपको कंप्यूटर में एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे भी आपका एग्जाम गिरेगा, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, जो पहली बार आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उन लोग के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और कुछ नहीं होता है। पहले क्या होता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर में मतलब ऑफलाइन देते थे, मतलब हम लोग को एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता था और हम लोग ओएमआर सीट में एग्जाम देते थे। अभी का टाइम वो थोड़ा चेंज हो चुका है, हम लोग को अभी कंप्यूटर में देना होता है। मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम कंप्यूटर में होता है, मतलब अगर आप एक सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे आप कंप्यूटर स्क्रीन में एग्जाम पेपर आएगा और आप वहाँ पे माउस के माध्यम से क्लिक करेंगे, ठीक है। यही है, और कुछ नया कुछ नहीं है, ठीक है। जो लोग दे रहे हैं वो लोग को तो पता ही है, ऐसा कुछ नया नहीं है। जो लोग पहली बार इस साल एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन लोग के लिए मैं ये थोड़ा सा बता दिया। तो घबराने का कुछ है नहीं। कंप्यूटर एग्जाम मतलब इतना ही है कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आपको जाके देना पड़ेगा। अब स्कीम में देखते हैं, स्कीम में क्या बोला गया है कि पेपर 1 इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। पेपर 2 और पेपर 3 अलग जो 2 पोस्ट होता है, ऑडिट जो पोस्ट होता है, तो उस पोस्ट के लिए जो लोग इकोनॉमिक फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो उन लोग के लिए तो जो पेपर कंपलसरी है सब लोग को देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल पेपर के हिसाब से क्या डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 1 1 घंटा आपको मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स देना पड़ता था, 100 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको आते थे, एक 2 मार्क्स का, ठीक है, एक 2 मार्क्स का आते थे, तो 200 आपको मिल गया, 200। और क्या होता था, और 200 आपका प्रीलिम्स का था, टायर 1 का, तो टोटल 600, और उसके बाद 100 डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है। लेकिन अब पुराना वाला स्कीम हट चुका है। मैं एक बार इसलिए बता दे रहा हूँ कि जो लोग दे रहे हैं उन लोग को ये समझ में है कि किस चीज़ में एसएससी ने इस बार चेंज किया है, ठीक है। मैथमेटिक्स रहेगा कितना क्वेश्चंस, 30। पेपर 1 का 3 सेक्शन है, 3 पार्ट है, पहला 1, दूसरा और तीसरा।
पहला सेक्शन में क्या होगा, पहला सेक्शन को भी हम लोग अगर उसका सब मॉड्यूल देख ले, उसका सब सेक्शन देख ले, तो उसका एक है मैथमेटिकल एबिलिटीज रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, और दूसरा रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। तो एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे रीजनिंग को लाया गया है। हम लोग क्या करते थे, पहले सोचते थे कि चलिए सिर्फ रीजनिंग हम लोग टायर 1 के लिए करेंगे, बात खत्म, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश तो मुझे करना है। लेकिन अब थोड़ा सा काम और बढ़ गया है, आपको रीजनिंग और इंटेलिजेंस, मतलब जो जनरल इंटेलिजेंस पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, उसको अच्छे से करना होगा, क्योंकि इस बार टायर 2 में वो भी दे दिया है। कितना क्वेश्चन है, 30। तो देखिए 50 60 इंटू 3 180 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, इंग्लिश जैसा था वैसा, और जनरल अवेयरनेस भी दे दिया, मतलब जीके भी आ गया। तो वही रीजनिंग के तरह ही, पहले सोचते थे जीके कर लिया हो गया, नहीं, अब जीके को भी करना है। कितना, 25 क्वेश्चन, तो टोटल 70। एक एक क्वेश्चन के लिए राइट मतलब करेक्ट के लिए कितना, 3 मार्क्स, तो 210। अब जो नया चीज लाया गया है सेक्शन 3 में, एक है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मिनट दिए जाएंगे आपको समय, और कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस, तो 3 मार्क्स करके 60। तो टोटल देख लीजिए, जोड़ लीजिए कितना होगा, ये हो गया 180, 210 हो गया 390 और 60, 450 मार्क्स का आपका हो गया रिटन। इसके बाद डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है, आपको क्वालिफाई करना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग को पता होना चाहिए, क्या बोला है, पेपर 1 इज कंपल्सरी, ठीक है, फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 1 सबके लिए कंपल्सरी है। पेपर 1 का जो एग्ज़ाम है वो 2 सेशन में लिए जाएंगे, क्योंकि उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 करके ऐसे 3 सेक्शन है। सेशन 1 में क्या होगा, सेशन 1 में आपका क्या क्या रहेंगे, सेक्शन 1 रहेंगे, सेक्शन 2 रहेंगे और सेक्शन 3 रहेंगे, मतलब सेक्शन 3, ठीक है, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। मतलब मैं फिर से दोबारा से पुराना स्लाइड में जा रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा यही है कि जिस दिन आपका ये टायर 2 एग्ज़ाम होगा, ये 2 हिस्सों में लिया जाएगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। अब सेशन 1 मतलब पहला जो सेशन होगा उसमें कितना क्या क्या पेपर आएगा ना, एक सेक्शन 1 पूरा आएगा, सेक्शन 2 पूरा आएगा, तो कितना टाइम मिला, 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा, और सेक्शन 3 के लिए 15 मिनट, सिर्फ और सिर्फ इसका, ईच मॉड्यूल के लिए 15 मिनट मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। तो टोटल कितना, 2 घंटा 2 आवर्स 15 मिनट्स मुझे दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा सेशन 1। और सेशन 2 में सिर्फ डाटा एंट्री टेस्ट, सेशन 2 में डाटा एंट्री टेस्ट, ठीक है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो आप लोग को टाइपिंग टेस्ट सब लोग बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है सेशन 2 का, सिर्फ 15 मिनट, क्योंकि आपको टाइपिंग देखेगा वो लोग आपका। मैंडेटरी क्या है, ये हैव इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक में अच्छा किया दूसरा में फेल किया, नहीं, आपको सारे सेक्शन में क्वालिफाई करना होगा। सारे में आपको मिनिमम कुछ परसेंटेज 30 से 33 1/3% ऐसे कुछ लाना पड़ेगा, मिनिमम आपको लाना पड़ेगा, तभी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर कोई सोच रहा है कि एक पार्ट में मैंने अच्छा कर लिया, दूसरे पार्ट में मैं नहीं करूँगा तो फर्क नहीं होगा, ऐसा नहीं, पहले होता था लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी आप सबको सारे चीज़, खास करके कंप्यूटर का जो नया चीज़ आया, सब बहुत जन तो कंप्यूटर पढ़ते नहीं है जीके में, तब कंप्यूटर का भी एक अलग से सब्जेक्ट वो लोग 15 मिनट का जो टेस्ट लेंगे वो घुसा दिया गया है, तो वो भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, मतलब इंक्लूड किया गया है। अब नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, -1, मतलब अगर सही करेंगे तो 3 मार्क्स, गलत करेंगे तो -1। तो ये भी ध्यान रखिएगा, तुक्का नहीं चलेगा, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करेगा। और एक चीज़ मैं कह दूं कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, तो मान के चलिए इस बार मुझे जितना दूर लग रहा है एसएससी क्वालिटी क्वेश्चन करेगा, मतलब इजी क्वेश्चंस नहीं, मेंस का क्वेश्चंस जैसे होता है एकदम कंसेप्चुअल बेस्ड, वैसे ही होगा। तो अभी से आप लोग
कमर कसना शुरू कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कॉन्सेप्ट के ऊपर प्लीज़ और प्लीज़ ध्यान दीजिए। ट्रिक्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, खास करके मैथमेटिक्स में ट्रिक्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो मानता हूँ ट्रिक्स के बिना नहीं होगा, लेकिन उसके साथ 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 भी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट, खास करके ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एडवांस पार्ट में जो है उसको अच्छे से तैयारी करना होगा। अगर आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मैंने कर लिया और हो गया, तो ऐसा नहीं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस ही होगा। और पेपर वो लोग पैटर्न वो लोग भी चाहता है, एसएससी भी चाहता है कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन ले वो सब कुछ अच्छे से उसको पता हो, ऐसा नहीं कि एक पार्ट उसका अच्छा हो दूसरा नहीं। तो पेपर को भी वैसे ही वो लोग पैटर्न को भी, पेपर का पैटर्न को वो लोग वैसे ही चेंज कर दिया और वैसे ही वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर दिए, ठीक है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मेन वो चीज़ है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा नहीं, तो डिस्क्रिप्टिव का कोई चिंता नहीं है आप लोग का, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। तो मेरिट लिस्ट आपका टायर 2 के हिसाब से ही बनेगा, ठीक है। अब कंप्यूटर टेस्ट नॉलेज मैंडेटरी है, आपको क्वालिफाई करना होगा और मैंडेटरी है, लेना पड़ेगा, मतलब ये आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाई करने से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हाउएवर व्हाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट वेयर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड, इसके बावजूद भी जहाँ जहाँ मुझे कंप्यूटर का ज़रूरत है, कुछ कुछ पोस्ट में जहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज देखा जाएगा पोस्ट के लिए, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS, MEA एंड FHQ, ये अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ है, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और बहुत सारे जो भी है, वहाँ पे क्या बोल दिया है, हायर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपेरिजन टू अदर पोस्ट। तो हायर क्वालिफाई मतलब जो अच्छा क्वालिफाई करेगा, जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स अच्छा होगा उसको लिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर सोच रहे हैं कि क्वालिफाइंग नेचर हो गया, ऐसा नहीं, आपको अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल मतलब मेरा कहने का इतना ही मतलब है, जो आपसे बेहतर होगा उसको लिया जाएगा, मतलब 1 2 3। तो मान के चलिए आप 3 में हो, तो पहले क्या होगा, आपके पहले जो 1 और 2 है उनमें से लिया जाएगा, तो आपको नहीं लिया जाएगा। हालांकि तीनों ने ही क्वालिफाई किया, लेकिन 1 और 2 में 1 को लिया जाएगा क्योंकि वो अच्छा किया है। तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई से भी नहीं, आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा। आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस अब सिलेबस जैसा था वैसा ही है, एनालॉजी है, स्पेशियल ओरिएंटेशन है, जजमेंट है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिकल रीजनिंग है, बहुत सारे चैप्टर्स है जिसका वीडियोस में आस्ते आस्ते ला रहा हूँ अलग अलग करके, जैसे मिरर इमेज है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, डिसीजन मेकिंग, तो जो भी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है, सब कुछ इसमें जैसा था पुराना सिलेबस में वैसा ही है, नया कुछ नहीं किया गया, सिर्फ पैटर्न को चेंज किया गया है और कुछ नहीं। अब जनरल अवेयरनेस में भी वही, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट, जैसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते थे, जीके, पॉलिटी, इकोनॉमिक, अच्छा इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, वहाँ से आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक के बाद एक चैप्टर तो मैं लाया था ऑलरेडी, परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, ठीक है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो जो जो चैप्टर है सब कुछ दिया गया, और मैंने ऑलरेडी जो चैप्टर्स इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर दिया था, मेरा एक वीडियो था अबाउट आवर इंस्टीट्यूट मॉडर्न तक्षशिला, वहाँ पे मैंने एकदम जनरल एक चैप्टर्स के बारे में बोल दिया था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बारे में। तो वही चीज़ है, आप लोग चाहे तो क्या कीजिएगा, इसका PDF में जब टेलीग्राम चैनल में दूंगा, आप वो डाउनलोड करके रख लीजिएगा और प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। तो क्या होगा, आपके पास एज अ गाइड रहेगा, अगर आप कोई किताब खरीद रहे हैं कहीं से, या जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके लिए इस PPT का PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेबस एकदम जिस्ट करके दे दिया है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। या तो आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, नहीं तो PDF भी कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत लंबा पेज है, मैंने यहाँ पे एकदम PPT में एकदम शॉर्ट करके दे दिया है, ताकि आप लोग को एकदम एग्जैक्ट वो चीज़ आसानी हो, ठीक है। एक का जो जितने सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, मैं सब का वीडियो एक के बाद एक जो मेरे पार्ट में आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग में लाऊंगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो जैसे हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, वो बाकी जो फैकल्टीज़ जो हम लोग के यहाँ इंस्टीट्यूट में वो लोग भी कराएंगे। तो आप लोग को घबराने का कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सारे वीडियोस अपलोडेड हो जाएंगे, सिर्फ आप लोग को अच्छे से देखना है और उसके हिसाब से घर में प्रैक्टिस करना है।
और पेशेंस भी दिखाना है बस। अब चलते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या है। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश इज बेसिक कंप्रीहेंशन। यहाँ पे आपका वो टेस्ट करेगा आपको इंग्लिश कितना समझ में आता है। तो जैसे था एंटोनिम, सिनोनिम, उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स रीजनिंग में सिलेबस में ऐसा कुछ अंतर नहीं किया गया। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, टायर 2 का एग्ज़ाम स्कीम को थोड़ा बदला है और मेरिट मार्क्स का जो कैलकुलेशन है उसका पैटर्न को थोड़ा बदला है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ टायर 2 को लेगा। अब सिलेबस ऑफ टायर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में क्या क्या है देखिए, एकदम ये लोग अलग करके दिया गया है। नंबर सिस्टम में क्या आएगा, अगर नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होंगे। कॉम्पुटेशन ऑफ होल नंबर के ऊपर क्लियर आइडिया होना चाहिए। डेसिमल फ्रैक्शन में, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये सब कुछ आपको होना चाहिए। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मतलब अरिथमेटिक में जो जो चैप्टर्स आते हैं ये सबको पता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स में वीडियो दे चुका, आप लोग देखना चालू कर दीजिए। जो लोग पहली बार ये चैनल ज्वाइन किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखिए। मतलब हम सबके जो अदर फैकल्टी के जो वीडियोस है उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर अप किया हुआ है और धीरे धीरे जो जो चैप्टर बचा हुआ है मैं और मेरे बाकी फैकल्टीज लोग कर देंगे। एल्जेब्रा में क्या, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्च। तो इसके लिए मैं बोलूँगा क्लास 9 के कोई भी किताब उठा लीजिए, खास करके ICSE का 9-10 का ICSE का किताब उठा लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसा नहीं आप लोग चाहो तो 10 ईयर्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अगर जिन लोग का बेस बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ख़राब है, तो उन लोग के लिए मैं बोलूँगा आप लोग क्लास 9-10 का किताब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर जाइए। यहाँ पे बोल ही दिया है बेसिक स्कूल एल्जेब्रा, तो स्कूल एल्जेब्रा मतलब 9-10, 8-6 भी है लेकिन वो थोड़ा सा डाउन है। 9-10 का एल्जेब्रा एकदम स्टैंडर्ड है, SSC उसी हिसाब का सेट करता है। ज्योमेट्री में जैसे ही फेमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड फैक्ट, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, सर्कल, कॉर्ड। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, जो लोग टायर 2 को टारगेट कर रहे हैं, मैं बोलूँगा टायर 1 जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स टायर 1 में ऑलरेडी है। आप जब आप ध्यान से जब देखेंगे इसका PDF को, इस वीडियो का PDF को या सिलेबस को टायर 1 और टायर 2 का दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैथमेटिक्स सिलेबस लगभग सेम है। सिर्फ आपको थोड़ा सा कहाँ पे अंतर मिलेगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है। मेंसुरेशन में टायर 2 में 1-2 या तो 3D से पूछ सकता है, लेकिन टायर 2 में मेनली 3D ज्योमेट्री से पूछता है। मतलब जो हेमिस्फीयर, स्फीयर, रेक्टेंगुलर पैरेललीपिड, रेगुलर राइट पिरामिड एंड ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। तो ये जो पिरामिड क्वेश्चन जो भी 3D है, मेंसुरेशन 3D 3 डायमेंशन, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि टायर 1 में नहीं पूछता है, लेकिन वो बहुत कम हद तक, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 डायमेंशन तक ही पूछता है। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम वो लोग आपको बेसिक 9-10 लेवल का पूछता है, और टायर 2 में वो लोग थोड़ा सा मल्टीपल एंगल ऑलरेडी यहाँ पे दे भी दिया है लोग, ठीक है। अच्छा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो टाइपिंग में ही हो गया, ठीक है। और मल्टीपल एंगल भी है, ठीक है, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी आता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ज़्यादा वो लोग पूछता नहीं है, लेकिन टायर 2 में पूछता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। और स्टैटिस्टिक में मेनली आपका हिस्टोग्राम हो, बार ग्राफ हो, वो तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आता है और उसका थोड़ा हाई लेवल आता है टायर 2 में। तो सबका वीडियो मैं धीरे धीरे लाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा, और तब तक आप लोग चाहे तो हम लोग का ऑफलाइन जो कोचिंग है, ऑफलाइन हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बार प्रीवियस वीडियोस में कह चुका हूँ, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, अभी बैचेस हम लोग का एडमिशन ले सकते हैं। फ्लैट 50% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा अगर आप लोग लेंगे तो, क्योंकि अभी SSC का फॉर्म फिलअप चल रहा है और अभी पूजा का भी सीज़न है, तो हम लोग सप्तमी से पहले 50% डिस्काउंट, 500 रुपीज़ का डिस्काउंट हम लोग दे रहा है। ₹500 का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग के सभी कोर्सेस पे। तो आप लोग चाहे तो पूजा से पहले, सप्तमी से पहले ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन, अच्छा पेपर 1। अब रीजनिंग में क्या है, सेम वेन डायग्राम, सिंबॉलिक, नंबर क्लासिफिकेशन। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, टायर 1 जब कर रहा है तो टायर 2 का उसी वक्त कर लीजिए, टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, दोनों एक साथ कर लीजिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा।
पेपर का थोड़ा क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं। टायर 1 टायर 2 में अंतर इतना ही होगा कि डिफिकल्टीनेस थोड़ा बढ़ जाएगा, पहले इजी रहेगा, बाद में टायर 2 में थोड़ा सा डिफिकल्ट देता है। मॉड्यूल 1 और सेक्शन 1 और पेपर 1 मतलब इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन क्या क्या है, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स कर रहा हूँ मैं, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद क्लोजे पैसेज, कंप्रिहेंशन पैकेज, ये सब कुछ, ठीक है। लास्ट जनरल अवेयरनेस जीके का जो होता है अच्छे से पढ़ेगा, और खास करके मैं बोलूँगा करंट अफेयर्स। अभी का टाइम में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो ये एक दिन का काम नहीं है, अभी से चालू कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग को मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो चलिए सिलेबस के बारे में बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो कंप्यूटर नया वो लोग दिया है, इंक्लूड किया। कंप्यूटर में क्या होगा, बेसिक जो हम लोग 9-10 में कंप्यूटर में पढ़ाई किए थे, कंप्यूटर में किस चीज़ से बनता है, ठीक है, कंप्यूटर किस चीज़ से बनता है, उसके बाद कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स है, वो सब कुछ, सॉफ्टवेयर, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब कुछ, ठीक है। तो बेसिक कोई भी कंप्यूटर का किताब क्लास 9-10 का, 9 का ही अगर उठा लीजिएगा, ठीक है, क्लास 9 के अगर कोई भी कंप्यूटर नहीं, 8 से 9 तक कोई भी किताब उठा लीजिएगा ICSE का कंप्यूटर का, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं पूछेगा, एकदम बेसिक चीज़ पूछेगा। तो कोई भी कंप्यूटर किताब आप लोग उठा के उसको पढ़ सकते। हालांकि मैं कंप्यूटर का भी वीडियो लाऊंगा, मैं ही कराऊंगा कंप्यूटर, मैं भी कंप्यूटर का वीडियो लाऊंगा। उसके पहले मैं थोड़ा मेरा जो अदर सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग हो गया हो, उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया हो, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे वीडियोज, और मैं साइंस भी करवाता हूँ, तो साइंस का भी बहुत जल्दी केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो आएगा। फिजिक्स का ऑलरेडी बंगाली वर्सन मैंने दे दिया है, लेकिन उसका वही वीडियो मैं हिंदी में लाऊंगा बहुत जल्द। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम आप लोग से माफ़ी मांग लेता हूँ, थोड़ा टाइम के लेके आता हूँ, मतलब थोड़ा टाइम लेके बनाता हूँ। लेकिन आप लोग भी जानते हैं जब मैं वीडियोस देता हूँ उसमें कोई इश्यूज नहीं रहते। थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ के रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग के साथ मैं हूँ। वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग, तो मैं करवा दूंगा, ऐसा कोई कुछ है नहीं, आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा। तो जो लोग कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ाई किए, तो ऐसे मत घबराइए कि आप लोग कंप्यूटर आप लोग का था नहीं 9-10 में, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोग का नहीं है वो लोग भी क्रैक कर सकता है, सिर्फ आप लोग को समझा देना होगा कि क्या क्या चीज़ें, वो समझ जाएंगे तो हो जाएगा। कभी भी नेगेटिविटी लाइफ में आने मत दीजिए, क्योंकि अब सब जगह नेगेटिविटी चल रहा है। पॉजिटिविटी को बचा के रखिए, क्योंकि एक बार नौकरी लग गया तो बस आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। तो जब तक नहीं लग रहा है तब तक आप लोग को थोड़ा सा उस चीज़ को झेलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, आप लोग को समझ में, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कह तो दिए, लेकिन हाँ मैं भी आप लोग के साथ समझ रहा हूँ कि कहना जितना आसान है उसको करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा अपने आप के ऊपर फेथ रखिए, भरोसा रखिए। इतना जब आप लोग मेहनत कर रहे कि एक ना एक दिन तो इसका मेहनत तो रंग लाएगा ही। अच्छा, लास्ट है स्ट्रेटेजी, ये लास्ट पेज है। तो एक तो स्ट्रेटेजी में तो कहूँगा कि आलम सर का हिस्ट्री का किताब आ गया। आप सब जो लोग आलम सर को जानते तो पता ही है, अब मैं क्या बताऊँ वो कैसे हिस्ट्री पढ़ाते, ये कहना तो कोई, मतलब इतना अच्छा पढ़ाता है, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। उन्होंने उसके ऊपर किताब भी लिख दिया है, फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगा आप लोग जितना जल्दी हो सके ये किताब ले लीजिएगा। इस किताब का सबसे एडवांटेज पार्ट ये है, ये किताब पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मैं खुद इस किताब को पढ़ा हूँ, और जो लोग भी इस किताब को पढ़ लिए उन लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, ये पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। सर ने अपना एक्सपीरियंस पूरा झोंक दिया इसके ऊपर, इतना साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो पूरा झोंक दिया उन्होंने, मतलब पूरा इंक्लूड कर दिया। सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी तो है, लेकिन यूपीएससी के बावजूद भी मेडिवल हिस्ट्री जो जिस एग्ज़ाम में आता है, जहाँ से आता है, सब वहाँ पे नोट बेस्ड है। आप लोग अभी क्या कीजिएगा, फ्लिपकार्ट में जाके इस किताब को खरीद लीजिए, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ता तक अगर आप लोग पढ़ेंगे रोज़। और एक चीज़ है कि ये बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब जो लोग भी किताब पढ़ता है उन लोग के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। मतलब इस तरह से किताब को बनाया गया कि आप लोग एकदम एक बुक रीडिंग की तरह कर सकते, स्टोरी रीडिंग जैसे करते, कोई भी किताब हो, स्टोरी का किताब हो, वैसे ही, ठीक है। और ये तो इंस्टीट्यूट आप लोग को पता ही है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से हम लोग का फ़ोन नंबर मिल जाएगा, और इमीडिएट क्लासेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है।
तो कम से कम 1-2 महीना आपको लगेंगे पूरा बेसिक्स को समझना। हालांकि 4 महीना में सिलेबस ख़त्म हो सकता है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी करने से अभी जब टाइम है, अभी अक्टूबर, अभी मैं मान ही ले रहा हूँ अक्टूबर, क्योंकि नवंबर का अंत है और पूजा भी है, तो मैं यही बोलूँगा आप लोग मोहल्ले से पहले आके सिलेक्शन मतलब एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि फिर पूजा में कुछ दिन क्लासेस बंद रहेंगे, तो उस वक्त पढ़ाई तो होता नहीं है। सच बात है कि पूजा के टाइम पढ़ाई होता नहीं है, तो इससे अच्छा है पूजा से पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने में भी मन लगेगा कि आपको पता है कुछ दिन बाद पूजा होगा। और मेन चीज़ें प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छे से आप लोग के लिए वीडियोस बना सके। थैंक यू, बाय।